आप जानते हो ये गोपियां कौन थी? ये गोपियां केवल वृंदावन की गोपियां देवियां नहीं थी। गोपियां कौन थी? कहा जब राम जी जनकपुर पहुंचे हैं और जनकपुर की देवियों ने राम जी का दर्शन किया है, तो राम जी को देख के जनकपुर की देवियां कहती हैं कि प्रभु कभी हमें भी आपके दर्शन का सौभाग्य मिले। तो भगवान ने मन में कहा, अरे अभी तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हूं। ठीक है, आपका भाव पावन है, निर्मल है, इसलिए वचन देता हूं कि द्वापर में जब कृष्ण बन करके 16 कलाओं के साथ आऊंगा, तब आप सब गोपी बनकर के पधारना। तो जनकपुर की देवियां गोपी बनकर के पधारी हैं। दंडक वन, जब राम जी दंडक वन से निकल रहे थे, तो दंडक वन की ऋषि पत्नियों ने कहा है कि भगवान कृपा करो। तब राम जी ने कहा है कि आप भी गोपी बन के आइए। तो जनकपुर की देवियां, दंडक वन की ऋषि पत्नियां और वेदों की ऋचाएं कहती हैं कि प्रभु आपका वर्णन तो बहुत कर लिया, लेकिन आपका दर्शन हम भी नहीं कर पाई अब तक। भगवान ने कहा ठीक है, तुम भी गोपी बन करके आओ। तो दंडक वन की ऋषि पत्नियां, जनकपुर की देवियां और वेदों की ऋचाएं गोपी बन करके पधारी हैं। तो भगवान ने जब देखा है कि ब्रज की विभूतियां चली आ रही हैं, तो स्वागतम भो महाभागा, भगवान भी कहते हैं स्वागतम भो, तुम्हारा स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। फिर कहते हैं प्रियम किम करवाणी चो, हे प्रिय मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। और ऐसे प्रेम भरी बातें करने के बाद फिर भगवान कहते हैं ब्रूतागमन कारणम, किस लिए आई हो। अब गोपियों को इतना गुस्सा आया, मानो आपका कोई पड़ोसी दूर दराज में रहता है और आपको वो बुलाए, उसके घर में कोई फंक्शन है, कोई कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में वो आपको निमंत्रण दे, निमंत्रण पत्र दे, फिर फोन करे कि भैया आना, फिर जिस दिन कार्यक्रम है उस दिन 3 बार फोन करे कि आना आना आना। आप जाओगे या नहीं? जाओगे या नहीं? कोई इतना बुलाएगा तो हम बिल्कुल जाएंगे, एक आध बार बुलाए तो चलो हम कहें कि जाने दो, नहीं जाते। लेकिन कोई बार बार बुलाए, इतने अच्छे से बुलाए तो हम जरूर जाएंगे। लेकिन जब हम पहुंचे और जिन भाई साहब ने बुलाया है वो दरवाजे पे खड़े हैं और हमसे पूछ लें कि किस लिए आए हो, तो कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा कि एक डंडा उठाया जाए और इनको खूब मारा जाए। ऐसे ही लगेगा ना कि तो जान ले ली बुला बुला के, और जब हम पहुंच गए तो क्या कह रहे हैं, किस लिए आई हो या आए हो। ऐसी स्थिति गोपियों की है। बांसुरी बजा बजा करके गोपियों को कन्हैया ने बुलाया है, और जब गोपियां पहुंच गई तो क्या कह रहे हैं, आधी रात में बेचारी पहुंची है घर बार छोड़ के, तो क्या कहते हैं, ब्रूतागमन कारणम, किस लिए आई हो। तो गोपियों ने नीचे सिर किया और अपने पैर के अंगूठे से पृथ्वी में जमीन को कुरेदने लगी एक साथ। भगवान ने कहा क्या कर रही हो। गोपियां कहती तुम्हारी हरकतें ऐसी है कि अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं, सोच रहे हैं किसी में कूद करके मर जाएंगे, और क्या करें। कन्हैया तुम बुलाते भी हो और पूछ भी रहे हो कि क्यों आई हो। भगवान ने कहा मैंने कब बुलाया, मैंने तो बांसुरी बजाई थी। गोपियों ने कहा इससे कौन जीते कि बांसुरी में हमने क्या सुना है। अब गोपियां खड़ी हैं उदास, तो भगवान भी आधी रात में गोपियों को पातिव्रत धर्म का पाठ पढ़ाते। अरे गोपियों, रात्रि में ऐसी पतिव्रता पत्नी का अकेले घूमना शोभा नहीं देता। तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे पति तुमको ढूंढ रहे होंगे, लौट जाओ। पतिव्रता स्त्रियों के ये लक्षण नहीं है। तो गोपियां भी गोपियां हैं। गोपियां कहती कृष्ण एक बात बताओ, तुमने हमें पतिव्रता पत्नी के बारे में इतना ज्ञान तो दे दिया, अब तुम हमें एक बात बताओ कि मानो एक पत्नी का पति कहीं बाहर जाए 8 दिन के लिए और पत्नी को अपनी मिट्टी की एक मूर्ति दे जाए, किसी की सेवा करो पति मान के,
क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है। कहा 8 दिन तक हमने मिट्टी की मूर्ति की सेवा की, और 8वें दिन जब हम मिट्टी की मूर्ति की सेवा कर रहे थे तो पति दरवाजे पे खड़े होकर दरवाजे खटखटा रहे। हमें क्या करना चाहिए? उस मिट्टी की मूर्ति की सेवा को पूरा करें या फिर दरवाजे खोल के पति का स्वागत करें? भगवान कहते ये भी कोई पूछने की बात है? उस मिट्टी को छोड़ो और जो तुम्हारा सच्चा पति दरवाजे पे खड़ा है दरवाजे खोल के उसका स्वागत करो। तो गोपियां कहती हैं अभी हम जो कर रहे हैं वो क्या है? भगवान ने कहा मतलब? गोपियां कहती हैं मतलब ये कि जो घर पे सोया है वो मिट्टी का पति है, हाड़ मांस का पुतला, आज है कल मर जाएगा। जब हमें सच्चे पति के रूप में तुम प्राप्त हो गए हो तो हम उस मिट्टी के पति की सेवा क्यों करें? जब सच्चे पति के रूप में तुम मिल गए हो, वो तो हाड़ मांस का पुतला है, उसके नाम का सिंदूर तो ऐसा है पता नहीं कब वो मर जाए कभी ये सिंदूर मिट जाए। और तुम्हारे नाम का यदि सिंदूर हमने लगा लिया तो हम तो कभी विधवा नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि तुम आदि अनंत हो, तुम्हारा ना आदि है ना अंत है। तो जब जगत पिता जगत पति हमें प्राप्त हो गए हैं तो हम हाड़ मांस के पुतलों की सेवा क्यों करें? इसलिए हम भागें। और जब गोपियों ने ऐसा कहा तो भगवान भी चुप हो गए कि अब मैं क्या कहूँ। और फिर भगवान ने गोपियों के साथ रास लीला की है। यमुना जी के किनारे रास लीला प्रारंभ होती है। हर 2 गोपी के बीच में एक कृष्ण है, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण। भगवान ने रास लीला प्रारंभ की। हर 2 गोपी के बीच में एक कृष्ण है। कृष्ण काले काले बादलों की तरह श्याम वर्ण के दिख रहे हैं और गोपियां उन बादलों के बीच में चमकने वाली बिजली की तरह सफेद स्वच्छ धवल दिखाई दे रही हैं। और ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार, पायल की झनकार, बज रही पायल की झनकार। ऐसो अभी बैठ जाइए दादाजी, अभी भजन नहीं गा रहे। अभी गाएंगे थोड़ी देर में। तो भाव है ये भी कि भजन हुआ नहीं और हम खड़े हो गए बिल्कुल प्रभु की भक्ति में। सबके जीवन में ऐसे भाव थोड़ी होते हैं, कुछ कुछ के जीवन में होते हैं। तो गोपियों ने भगवान से जब बातें की तो भगवान ने रासलीला की। अब भैया जब रासलीला की तो गोपियों को आ गया अभिमान। क्या आ गया? अभिमान। और जब अभिमान आया तो भगवान कहते हैं कि भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है अभिमान। क्या है? अभिमान। इसके लिए हमेशा मैं एक बात बताती हूँ, खीर बनवाती हूँ। कभी सुना हो आपने कि मान लो हमने खीर बनाई, आप बनाती हैं खीर, क्या क्या डालती हैं खीर में? बताओ जोर से थोड़ा। आप मत बताओ, आप बताओ, बताइए। माताएं बनाती हैं, माताएं बताएंगी खीर में क्या डालती हैं माताएं। जोर से, जोर से। दूध, चावल, शक्कर, मेवा, केसर, बस मिला के रख दी, खीर बन गई। मिला के रख दो, खीर बन जाती है। क्या करना पड़ता है? उबालना पड़ता है, फिर बनती है खीर। कैसी बनी? अच्छी बनी? खाई? अच्छी बनी ना?
अब इतनी अच्छी खीर बनी, अब इतनी अच्छी खीर बनने के बाद उसमें एक चीज और डालो। क्या? क्या जल्दी बताओ? तुलसी? क्या? अचार? क्या? हाँ, कुछ भी जो आप कह रही हैं वही। इतनी अच्छी हमने खीर बनाई और उस खीर में हमने डाली एक बूंद नींबू के रस की। पूरी खीर क्या हो गई? इतनी अच्छी मेहनत से खीर बनाई आप लोगों ने, है ना, 1 घंटे में, और उसमें डाल दी नींबू के रस की बूंद, सिर्फ एक बूंद। 1 घंटे की मेहनत हो गई बर्बाद। खीर खाने लायक बची? नहीं बची ना। जैसे इतनी मेहनत से गाढ़ी गाढ़ी रबड़ी जैसी खीर बनाई और उस खीर में एक बूंद नींबू के रस की पड़ गई तो खीर हो गई बेकार। वैसे ही व्यक्ति करता है भक्ति, भक्ति करता है संयम, नियम, श्रद्धा, विश्वास, आस्था, समर्पण के साथ, और मान लो उस भक्ति में एक बूंद अहंकार की पड़ जाए। किसकी पड़ जाए? अहंकार की। तो जैसे 1 घंटे की खीर की मेहनत एक नींबू की बूंद से व्यर्थ हो जाती है, वैसे ही हमने जीवन के 10-50 साल भक्ति में बिताए और आगे चल के उस भक्ति का अहंकार हमको हो जाए तो वो भक्ति भी व्यर्थ है। भक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है अहंकार। इसलिए भक्ति करो, पर भक्ति का अहंकार मत करो कि हमने भक्ति की, भैया हम इतना भक्ति करते, हम तो बहुत भक्ति का अहंकार नहीं। तो गोपियों को अहंकार जब आया तो भगवान कृष्ण गोपियों को छोड़ करके भाग गए।